नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट्स मीन्स समुच्चय। तो समुच्चय में आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आता है अगला रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि समुच्चय ए यक्ष द सेट ऑफ ऑल यक्ष सच दैट यक्ष। किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। मतलब कि कक्षा 11 में कोई एक विद्यार्थी अध्ययन करता है। हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या सीमित है। मतलब कि जो समुच्चय ए है, इसमें हम जो विद्यार्थी की संख्या है विद्यालय में जाकर हम गिन सकते हैं। अब नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। तो जो समुच्चय बी है वह कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल यस सच दैट यक्स वर्तमान में कक्षा 11 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। मतलब कि यह बोल रहा है, जो बी समुच्चय है वह बोल रहा है कि वह विद्यार्थी 10 में भी अध्ययन करता होना चाहिए और 11 में भी। तो यह संभव नहीं है कि वह विद्यार्थी 10 में भी पढ़ता रहे और 11 में भी। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो 10 और 11 में अध्ययन नहीं कर सकता है, तब समुच्चय बी का कोई भी अवयव नहीं है। तो यही समुच्चय बी जो है रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। एक समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। तो हम लोग में देखा कि समुच्चय ए में हम विद्यार्थी की संख्या गिनकर उसका अवयव जान सकते हैं। तो जो ए है वह रिक्त समुच्चय नहीं है, तथा बी में कोई भी अवयव नहीं है, तो इसलिए बी रिक्त समुच्चय है। तो जो रिक्त समुच्चय को फाई अथवा कर्ली से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ और उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि जो ए समुच्चय है वह यक्ष कॉलन 1 ग्रेटर देन यक्ष ग्रेटर देन 2 यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि जो यक्ष है वह 1 और 2 के बीच में होना चाहिए और वह एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें दशमलव की संख्या नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 और 2 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच आएगी तो वह 1.1 हो सकती है या 1.5 हो सकती है, लेकिन कोई भी बिना दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी। इसलिए जो ए है वह रिक्त समुच्चय है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ कह रहा है बी बराबर जो बी समुच्चय है वह द सेट ऑफ ऑल यस सच दैट यक्स यस स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और यक्स एक परिमेय संख्या है। तो जो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 तथा यक्स बराबर करली में 2। तो हम जानते हैं कि करली में 2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, और यहाँ दिया गया है कि यक्स एक परिमेय संख्या है। मतलब कि जो यक्स है वह करली में 2 है, लेकिन कंडीशन दिया गया है कि यक्स एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो बी है वह रिक्त समुच्चय है। तीसरा उदाहरण दिया गया है जो समुच्चय सी है वह
द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो जो संख्या यक्स है वह 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होता है जो कि 2 है, तो 2 से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो सी है वह रिक्त समुच्चय है। अब डी पे ध्यान देते हैं, तो जो डी समुच्चय कह रहा है वह द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स विषम संख्या, मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा कड़ी में 4 तथा यक्स बराबर आ जाएगा -2 +2। तो और यहाँ कंडीशन दिया है कि यक्स एक विषम संख्या है, तो यह दोनों विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसके कोई अवयव नहीं हुए, तो इसलिए डी रिक्त समुच्चय है। अब आगे देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो नाम से ही है कि फिनिट तथा इन्फिनिट सेट्स, मतलब कि परिमित में जिनके अवयव की संख्या निश्चित है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, तथा जिनके अवयव की संख्या अनिश्चित है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि सम संख्या का समुच्चय, तो सम संख्या हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते अनंत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए जो सम संख्या का समुच्चय होगा वह अपरिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार अगर हम एक उदाहरण ले लें कि विश्व के सभी पुरुषों का समुच्चय, तो हम विश्व में जाकर सभी पुरुषों को देख सकते हैं। यही यहाँ दिया है कि इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष का समुच्चय, तो जो विश्व में रहने वाले जो पुरुष हैं उनकी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पुरुष हैं उनकी संख्या एक निश्चित संख्या होगी, तो वह एक परिमित संख्या समुच्चय हो गया। तो आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं कि तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कि जिनकी संख्या निश्चित होगी वह परिमित समुच्चय तथा जिनकी संख्या अनिश्चित होगी वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित समुच्चय है। मतलब जो W समुच्चय बोल रहा है वह है कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, जिसमें 7 सप्ताह होते हैं उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित संख्या समुच्चय है। और जो दूसरा बोल रहा है वह है, मान लीजिए कि यह समीकरण x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय है, तो यह परिमित समुच्चय है। मतलब x बराबर x² = 16 आ जाएगा तथा x बराबर आ जाएगा हमारा -4 + 4। तो जो समुच्चय यश के जो अवयव हैं उनकी संख्या निश्चित है, इसीलिए यह परिमित समुच्चय हो गया। अब दिया है तीसरा, मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G अपरिमित समुच्चय है। तो जो G समुच्चय कह रहा है, तो यह बोल रहा है कि एक रेखा पे सभी बिंदुओं का समुच्चय है। इस पे हम अनंत बिंदु रख सकते हैं, तो इनकी संख्या अनंत होगी, तो इसीलिए हम जो बिंदु हैं उनकी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जी अपरिमित समुच्चय हो गया। तो हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो उस समुच्चय के सभी अवयव को कोष्टक के भीतर लिखते हैं। किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयव को कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम बोले सम संख्याओं का संग्रह तो सम संख्या हमारा 2, 4, 8 यह अनंत तक जाएगी, तो अनंत तक तो हम कोष्टक के भीतर लिख नहीं सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम अगर बोले सम संख्याओं का समुच्चय, तो 2, 4, 6 लिख के कॉमा लगा के 3 डॉट कर देते हैं। तो जो अपरिमित समुच्चय का लिखने का तरीका है वह यही है। तो यही यहाँ दिया गया है कि अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयव को लिखते हैं जिससे उस समूह की संरचना स्पष्ट हो सके। तदुपरांत 3 बिंदु लगाते हैं। मतलब कि
कम से कम उतनी ही संख्या लिखते हैं जितने पे हमारा उसका गुणधर्म पता चल जाए। फिर उनके आगे 3 डॉट लगा देते हैं। उदाहरण में 1 2 3 डॉट 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 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तथा कोष्टक में 1 3 5 7 डॉट 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 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन परिमित है तथा कौन अपरिमित है। तो यहाँ दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल x such that x इज बिलोंग्स टू n या एप्सिलॉन n और x माइनस एक तथा x माइनस 2 बराबर 0। मतलब कि यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा तथा x बराबर 2 हो जाएगा। मतलब कि इनकी संख्या सीमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय हो गया। दूसरा दिया है कि x एप्सिलॉन n तथा x स्क्वायर बराबर 4। मतलब हम x स्क्वायर बराबर 4 करेंगे तथा x बराबर करड़ी में 4 आ जाएगा। फिर x बराबर -2 तथा +2 आ जाएगा। मतलब कि जो x की संख्या वह सीमित है, इसीलिए यह जो दूसरा हो गया वह परिमित समुच्चय है। अब तीसरा है x सच दैट x एप्सिलॉन n और 2x माइनस 1 बराबर 0। मतलब कि जो x है वह प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या न बट्टे के रूप में रहती है न दशमलव के रूप में रहती है। तो यहाँ दिया है 2x माइनस 1 बराबर 0। फिर x का मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यह कैसे समुच्चय हो गई? यह एक रिक्त समुच्चय है और हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, इसलिए तीसरा जो हो जाएगा वह परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n तथा x एक अभाज्य संख्या है। मतलब कि जो x है वह प्राकृतिक संख्या है तथा जो x है मतलब जो x वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग्स करता है तथा x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ढेर सारे हो गए, जैसे 1 3 5 7 अनंत हो गए, इसीलिए यह एक अपरिमित संख्या है। अब पांचवा देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n और x विषम संख्या है। तो जो x है वह प्राकृतिक संख्या से बिलोंग्स करता है तथा जो x है वह विषम संख्या है। तो विषम संख्या की संख्या सीमित नहीं होती है, इसलिए जो यह पांचवा समुच्चय है वह अपरिमित समुच्चय का होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है समान समुच्चय। मतलब कि दो समुच्चय दिया रहेगा, मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी है। ए समुच्चय में 1 और 2 है तथा बी समुच्चय में भी 2 और 1 है। मतलब कि इन दोनों की अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान है, इसलिए यह समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा हो जाएगा, दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तटस्थ समान अवयव हों और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं ए बराबर ए इज इक्वल टू नॉट बी, मतलब कि ए बी के बराबर नहीं है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 3 1 4 2। तो जो ए के अवयव हैं 1 2 3 4 वह बी के सभी अवयव से मिल रहे हैं, इसलिए ए बराबर बी हो जाएगा। मतलब ए और बी समान समुच्चय हैं। इसके बाद आता है, मान लीजिए कि ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 से कम अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। मतलब कि जो ए है वह 6 से कम अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब कि यह हो जाएगा अभाज्य संख्या 2 3 5। 6 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 हो जाएगा। और फिर दिया है पी जो है वह 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय है। मतलब जो 30 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसका समुच्चय है। तो
30 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 3 2 3 5 होगा। तो जो ए और पी समुच्चय हैं उन दोनों के अवयव समान हैं, इसलिए ए और पी समान समुच्चय कहलाएंगे, इसलिए ए बराबर पी। इसके बाद देखते हैं उदाहरण 7 है, समान समुच्चय की युग्म छांटिए यदि कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। तो 7वां प्रश्न में दिया है ए जो है वह ए बराबर 0 है, मतलब ए के अवयव 0 है। तो अब सबसे पहले ए का कंपेरिजन सबसे करेंगे, फिर बी का सबसे करेंगे, फिर सी का सबसे करेंगे, फिर डी का, ऐसे ही करने वाले हैं। तो ए बराबर 0 है, तो 0 बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, इसलिए जो 0 होगा वह बराबर नॉट बी होगा, बराबर नॉट सी होगा, बराबर नॉट डी होगा, बराबर नॉट ई होगा। तो जो ए है वह किसी के समान नहीं है। जो दूसरा कह रहा है कि यक्स जो है वह 15 से बड़ा है, और दूसरा कंडीशन लगा है कि यक्स 5 से छोटा है, मतलब यक्स 5 से छोटा है। तो आप ही सोच सकते हैं कि जो कोई भी संख्या 15 से बड़ा और 5 से छोटा नहीं हो सकती, ऐसा संभव नहीं है। तो जो बी है वह एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए, और रिक्त समुच्चय कोई भी समुच्चय के बराबर नहीं होता है, इसलिए बी इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी, इज नॉट इक्वल टू ई। इसके बाद आता है सी समुच्चय में है x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। तो डी समुच्चय x बराबर 5 है, और डी समुच्चय में x स्क्वायर बराबर 25 है। तो x बराबर आ जाएगा आपका -5 और +5। तो c के पास केवल 5 है और x के पास -5 और +5 दोनों हैं, इसलिए c और d बराबर नहीं होंगे। तथा जो e है उसके पास क्या है, तो यह जो समीकरण है, जब इसको समीकरण को हल करेंगे तो चलिए हल करके देखते हैं कितना आता है। तो जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, मतलब कि x स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे -5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। उसके बाद आएगा हमारा x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5, मतलब कि जो e के पास है उसके पास 3 तथा 5 है, 3 -3 तथा 5 है। तो जो यहाँ दिया है c बराबर 5, परंतु -5 जो है वह d से बिलोंग्स करता है, इसलिए c बराबर नॉट d हो जाएगा। यहाँ क्योंकि e बराबर 5 है तो c बराबर e हो जाएगा। तथा जो d है, d बराबर है -5 और 5 है, तथा e बराबर 5 है, इसलिए अतः d बराबर नॉट e, मतलब कि d के पास -5 और +5 है तथा e के पास 5 है, इसलिए d बराबर नॉट e। इसलिए इस प्रकार समान समुच्चय का योग केवल c तथा e है। तो उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के कौन सा योग समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि जो समान होगा उसको बताना है तथा उसके संबंध में बताना है कि क्यों समुच्चय समान है। तो जो यह शब्द ALLOY अक्षरों का समुच्चय है, तो इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, ALOY रोस्टर रूप में फर्स्ट को लिखने पे यह आएगा। तथा समुच्चय बी जो है LOYYAL है, मतलब
O Y A, यल दो बार है इसलिए दो बार नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं कि जो A है वह इसमें भी है, L है इसमें भी है, O है इसमें भी है तथा Y है इसमें भी है। सब जो A में जितने हैं वह B में भी है, सभी अवयव समान हैं, इसलिए जो यक्ष है वह B के समान है। दूसरा देखते हैं A बराबर द सेट ऑफ ऑल n सच दैट n इज बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि जो n है वह पूर्णांकों से बिलोंग्स करता है। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन दशमलव संख्या नहीं हो सकते हैं और परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। तो जो n है वह पूर्णांक संख्या से बिलोंग्स करता है तथा n स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, मतलब कि जो n स्क्वायर है वह 4 से या तो बड़ा हो, 4 से छोटा हो सकता है या 4 के बराबर हो सकता है। तो n स्क्वायर है, तो अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो आएगा हमारा 4, -1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1 तथा 0 का स्क्वायर करें तो आएगा 0, 1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1, 2 का स्क्वायर करें तो आएगा 2, सॉरी 4। मतलब कि जो A है उसमें उसका जो समुच्चय है वह -2, -1, 0, 1, 2 है तथा B में देखते हैं B है B बराबर द सेट ऑफ ऑल x such that x इज बिलोंग्स टू R तथा x स्क्वायर -3x + 2, मतलब कि जो B के अवयव हैं वह हैं 1 तथा 2 आएगा, जो B के अवयव हैं उसका 1 तथा 2 आएगा। तो जो A में है वह B में होना चाहिए तथा जो B में है वह C में होना चाहिए। तो A में 1, 2 तो हैं, इसमें भी 1, 2 हैं, लेकिन इसमें जो -2, -1 तथा 0 हैं और B में नहीं है, इसलिए A और B समान समुच्चय नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर कर दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।